हमारे साथी लोगों ने भी बोला कि अरे भाई हम लोग के यहाँ क्या है, आप आकलन करते हैं? पहले तो लोग बाहर जाते थे पढ़ने, अब तो लोग यहीं पढ़ते हैं। तो हजूर 4500 करोड़ रुपया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना के अंतर्गत क्यों स्वीकृत किया गया महोदय, हम यही केवल जानना चाहते हैं। जब सारा एजुकेशन इंजीनियरिंग से लेकर एमबीए तक बिहार में ही है, आप 39,000 करोड़ बजट में उसका प्रावधान कर रहे हैं महोदय, तो फिर इसका औचित्य क्या है महोदय, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं। महोदय, किसी भी राज्य में किसी लोगों को कृषि की चिंता नहीं है। अगर कृषि का चिंता होता तो बजट का साइज इतना छोटा नहीं होता महोदय। अगर आपको किसानों की चिंता होती, अगर आप यहां के मजदूरों की चिंता करते, अगर आप महोदय अभी तो हमको 19 मिनट मिला है, सभी लोगों को 30 मिनट मिला है महोदय। अगर आप कहिए तो हम बैठ जाते हैं बिना बोले हुए। नहीं, कम से कम हमको 5-7 मिनट दिया जाए, किया जाए। एकदम संक्षेप में कर रहे हैं। तो आप एग्रीकल्चर में आपके बजट से ही आपका साफ देखने से प्रतीत होता है महोदय कि आपकी रुचि अभिरुचि किसानों के प्रति नहीं है महोदय, बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने 3 रोड मैप बनाए। एक रोड मैप बना 2008 से लेकर 12 तक, दूसरा रोड मैप बना 12 से लेकर 17 तक, और तीसरा रोड जो मैप बना वो 17 से लेकर 22 तक बना। 3 रोड मैप बना महोदय। अब हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते महोदय, आप ही के रिपोर्ट को पढ़ देना चाहते हैं, इसलिए कि अब तो हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, अब तो थोड़ा संभल कर बोलना पड़ेगा हमको। तो भाई आगे भी बोलने का अवसर मिलेगा आपको, अब संक्षेप करें महोदय। इसमें स्पष्ट है, हम सिर्फ रोड मैप की बात बता रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के बारे में हमको बोलना था वो तो हमने बोल दिया महोदय। द्वितीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्रावधानित योजनाओं के कार्यान्वयन के उपरांत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लक्ष्य 11.56 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध, सुना जाए, 11.56 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 0.77, मतलब 1% से भी कम काम हुआ कृषि रोड मैप में। ध्यान से समझिएगा, ये मेरा नहीं है, जिसका राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने जिसको अपने कर कमलों से उद्घाटन कराया महोदय, वो रिपोर्ट हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन के लक्ष्य 13.38 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 11.92 लाख हेक्टेयर, जल निष्करण योजना के लक्ष्य 2.11 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 0.07, 1% से भी कम लक्ष्य, बाढ़ से सुरक्षित करने के लक्ष्य 26.68 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 11.97 लाख हेक्टेयर। मतलब ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है, कृषि रोड मैप का रिपोर्ट है। और महोदय 3 रोड मैप, 8 से 12, 12 से 17, 17 से 22, 3 रोड मैप में आपने 10% भी अपने अचीवमेंट नहीं किया। बजट का साइज क्या रखा महोदय? अगर आप साफ दिखता है कि कृषि के प्रति आप बिल्कुल उदासीन है महोदय। अभी तो हमको पढ़ना ही शुरू किए थे महोदय, पढ़ना शुरू किए हैं, अब कंक्लूड किया जाए। 3 वक्ता और आपने रोड मैप के बारे में दिया, अब आपको नलकूपों की स्थिति के बारे में हम बताना चाहते हैं। नलकूपों की स्थिति के बारे में महोदय, नलकूप में हम नहीं, इस विभाग के चीफ सेक्रेटरी, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट में जो अपना रिपोर्ट समर्पित किया, उसमें स्पष्ट है कि 5618 नलकूप हमारे बंद हैं। 5618 रुपया इसका सैंक्शन, इसका रुपया जो सैंक्शन है वो काफी वर्षों से रुपया सैंक्शन है। पूरा रिपोर्ट है मेरे पास महोदय। आपके पास कोई भी पेपर है तो टेबल पर रख दे, उस सदन का प्रोसीडिंग का। अब आइए, आप रखें। अब आप कहते हैं कि हम अब कंक्लूड, किसानों की सरकार है, किसानों की सरकार है। रबी और खरीफ मिलाकर पिछले गत वर्ष में 36 लाख मैट्रिक टन उर्वरक इस बिहार में आया। 36 लाख टन यूरिया, डीएपी, एपीएस, सब कुछ। इस वर्ष 26 लाख टन। रबी और खरीफ मिला लिया जाए तो 26 लाख मैट्रिक टन, 10 लाख मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है हजूर।
हम सरकार से जानना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं। आज इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं कि जिस राज्य को 36 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की आवश्यकता है, अभी तक मात्र 26 लाख टन उर्वरक आया। तो महोदय, यह खेती कितना बाधित किया इस राज्य को? बाधित किया भी या नहीं किया? क्या पुनः इस वर्ष भी आच्छादन उतना ही दिखाया जाएगा? पुनः इस वर्ष उतना ही आच्छादन दिखाया जाएगा जितना गत वर्ष दिखाया गया? कंक्लूड करें। किसान पूरे बिहार में जितने भी सदन में हमारे सदस्य बैठे हैं, सभी लोग जाएं अपने गांव पर फोन करें कि तुमको यूरिया कितना में मिला और डीपी कितना में मिला। महोदय, मुख्यमंत्री जी सामने बैठे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा किसान इस राज्य में जिसको 800-900 रुपया ब्लैक देकर के डीएपी नहीं खरीदना पड़ा। आज भी महोदय 450, गलती मत बोलिए, रिकॉर्ड रहता है तब हम बोलते हैं, इसलिए वैसा मत बोलिए पीछे में बैठ के। हम रिकॉर्ड दें, आप माननीय सदस्य कंक्लूड करें। रिकॉर्ड दें, रिकॉर्ड दे रहे हैं। आप बजट से संबंधित बात रखें। रिकॉर्ड महोदय, आप बजट पर हमारे पास रिकॉर्ड है। इन्हीं के विभाग के पदाधिकारी रिपोर्ट दिए, ज्वाइंट रिकॉर्ड दिए कि किसानों का 500 रुपया उससे ब्लैक लिया जाता है। महोदय, कृषि विभाग के और आरा जिला जहां से कृषि मंत्री आते हैं, वहां के पदाधिकारियों जब पटना से टीम भेजा गया तो उसने किसानों का लिस्ट जारी किया कि यूरिया वहां पर 500 रुपए तक में भी दिए गए और डीएपी 1900 रुपए, नाम लिखा हुआ है किसान का, रिपोर्ट है। और रिपोर्ट की कॉपी संजोगवश मेरे हाथ में आ गई। मेरे पास रिपोर्ट है, हम पटल पर भी रखेंगे। आप रख दें, लेकिन अपने वक्तव्य को कंक्लूड करें। और नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई हम कटघरे में खड़ा करने के लिए, सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए वक्तव्य दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी है कि किसी कारणवश इस बार पूरे देश में फर्टिलाइजर का शॉर्टेज हुआ होगा। हम नहीं कहते हैं, सदस्य, लेकिन इस विभागवार वाद विवाद में आप अपनी बात रखेंगे। कृषि विभाग की भी चर्चा होगी। अभी और भी माननीय सदस्य और भी वक्ता है। आप कंक्लूड करें। धान नदी प्राप्ति के बारे में आप कंक्लूड नहीं बोलते हैं, हम कृषि विभाग पर बोलेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात नहीं रखे, आपने किसानों को ब्लैक में आप विभागवार बातचीत में रखें, खाद में खरीदना पड़ा और भी 10 लाख शॉर्ट होगा तो स्वाभाविक है कि डिमांड अगर ज्यादा है और शॉर्टेज है तो वहां ब्लैक होगा। महोदय, कौन इसे इनकार कर सकता है? महोदय, सदन में बैठे हुए हैं, बिहार में कोई भंडारण की व्यवस्था नहीं है महोदय। जब तक इस स्टेट में भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी महोदय, तब तक किसानों को ब्लैक में ही यूरिया और डीएपी लेना पड़ेगा। महोदय, आपका आदेश है, हम आपके आदेश का सम्मान करते हैं। हम केवल 1 मिनट लेकर के अपने वाणी को विराम देते हैं। हमारे जो 26 मिनट हो गया, कहां 26 मिनट, आप 30 मिनट लिए हैं, कहां है हमारा महोदय? अंतिम में केवल इतना ही, 40 मिनट बजट में आपने एक स्लोगन दिया था, बहुत अच्छा लगा स्लोगन। आपने एक स्लोगन दिया था कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। लेकिन आपने तो असलियत नहीं बताया महोदय। असलियत तो यह है कि किया करते हो वादे खोखले, आपकी हर बात झूठी है, युवा दर दर भटकते हैं, सभी की उम्मीद टूटी है, न कोई डर प्रशासन से, न कोई खौफ कानून से, हुए हैं बेधड़क गुंडे, कहीं हत्या कहीं डाका, लूटा जाता है वो निर्धन, ये सत्ता के नशे में है, न जाए कुर्सी ये अपनी, ये फरियाद करते हैं, जिन्हें आता नहीं चलना जमी पे वो भी सलीके सिखाते हैं, वो देखो आसमां को तौलने की बात करते हैं। महोदय, मुख्यमंत्री जी आ गए, हम मुख्यमंत्री जी के भी आदर स्वरूप अपने वाणी को विराम देने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे वित्त मंत्री आ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो इनके संज्ञान में केवल 2 बात बता देना चाहते हैं। महोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नहीं जानना विभाग पर वाद विवाद होगा, उसमें अपनी बात रखेंगे। कट एंड पेस्ट किया है, कट एंड पेस्ट। जितने भी विद्वान सदस्य हैं, हजूर संघीय करों में राज्य का हिस्सा, पिछले बजट का एक किताब है, आपने लिखा है 91,180.60। इस बार हजूर आपने लिखा है कट पेस्ट करके
संघीय करों में राज्य का हिस्सा 91,180.60। कोई अंतर नहीं है महोदय। कभी दुनिया में कोई ऐसा बजट होगा कि कोई अंतर ना हो? पहला। दूसरा, पिछले बार जो आपने दिखाया है कि जो हमारा प्राकृत है सरकार का राजस्व वो 40,555.47। हुजूर, आपने 100% सेम अमाउंट आपने अचीव किया 40,555 करोड़ .47। पूरे दुनिया के कोई भी अर्थशास्त्री हमको बता दें कि जो प्राकृत किया गया, क्या आपने उसको सेम हूबहू उतना ही अमाउंट अचीव कर लिया पूरे राज्य में? संभव असंभव। अगर कोई आदमी इस चीज को अगर सही ठहरा दे तो मैं कोई सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह दोनों किताब है। इसलिए महोदय, आपको भविष्य के लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी बजट तैयार कीजिए तो कम से कम इसका जांच करा लीजिए।